फोटोसिंथेसिस का भी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि मैं आपको टॉपिक समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको आंसर कैसे करना है। ठीक है, अब देखो एक तरफ से, तो मैं इसको कर देता हूँ जूम। ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेसिस के पार्ट डिटेल्स दे रखा है। व्हाट डू यू नो, मतलब हम लोग क्या समझते हैं इससे। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बचपन की बातें हैं। अब आगे चलते हैं जो हमें काम का है। आगे काम का क्या है, तो चलो देखो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो रटने के लिए, वैसे मैं आपको ये ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ रटने के लिए क्या, कि आप इन एक्सपेरिमेंट्स को कोई ना कोई ट्रिक्स है। देखो साधु लोग क्या करता है, अगरबत्ती और मोमबत्ती ये सब जलाता है। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वो आपको कौन किया था, जोसेफ प्रिस्ले। प्रिस्ट मतलब होता है साधु, साधु अगरबत्ती जलाता है। यहाँ पे मैंने ये बात लिख रखा है कि साधु अगरबत्ती जलाता है। आप भी कोशिश करो कि लिख लो, जहाँ से आप बार बार रिवीजन करोगे। इस पेज में और भी है नाम, तो आप जिस ऋतु रट्टेवाल का देख लो, वो आपको जो है ना ज़्यादा अच्छा समझाती है। अभी मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये रिएक्शंस हम नहीं समझाएंगे, ये रिएक्शंस इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ट्रिक जहाँ पे बनेगा मैं वहीं पे बात करूँगा। देखो ये मीज़ोफिल सेल्स है। ठीक है, सॉरी, ये देखो ये मीज़ोफिल सेल के अंदर में है क्लोरोप्लास्ट। बात को समझो कि पत्ती के अंदर में मीज़ोफिल सेल होता है। जहाँ पे आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हो वहाँ पर मीज़ोफिल सेल, पेलिसेड सेल और न फलाना ढिमकाना ये सब दिया हुआ है। वहीं से आपको बात आएगी कि मीज़ोफिल सेल के अंदर होता है ये हुआ मीज़ोफिल सेल, इसके अंदर हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यही सवाल पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेना। ग्रेना किसको कहते हैं, देखो ये सिक्का जैसा जो रखा हुआ है ना, इसको ग्रेना कह रहा है। और एक सिक्का दूसरे सिक्के से जो कनेक्ट है, इसको स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। एक होता है साइक्लिक, ठीक है, एक होता है नॉन साइक्लिक। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलता है। ठीक है, तो लिखूंगा नहीं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक होता है नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ये आप सब समझते हो, साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक वाला में क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम बनता है और इसमें दो प्रोडक्ट बनता है। एटीपी तो बनता ही है, साथ के साथ में एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बनती है, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं NADPH2, NADPH2। NCERT में NADPHH प्लस H+ ऐसे लिखा हुआ। ये मतलब सेम ही है, साला अपने लेवल पे सेम ही मतलब निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अभी उसको देखना नहीं है, काम का नहीं है, वो दूसरे चैप्टर का निकल गया। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे। यहाँ पर नीट वाला सवाल ये पूछेगा कि साइक्लिक में क्या बनता है, एटीपी बनता है सिर्फ, और नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम होता है और एटीपी NADPH। लेकिन यहाँ पर साला सवाल ये नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा कि साइक्लिक में कौन कौन रिएक्शन सेंटर काम करता है। PS1 और PS2 होता है, और एक होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये कौन सा है, ये क्या करेगा, तो NADP, ये जो NADP आपने बनाया H2, इसको बनाने के लिए तो एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में मिलेगा, और नॉन साइक्लिक होगा कहाँ, यही सवाल पूछता है। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, ये आपको थोड़ा बेसिक दे दिया। अब देखो स्ट्रोमा लेमेली है ना, किसको बोलते हैं, ये वाला पाइप को स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली को मैंने यहाँ पर ट्रिक में क्या पिरोया, देखो क्या बनाया कि ट्रिक में स्ट्रोमा लेमेली PS1 ला साइकिल में,
स्ट्रोमा ओनली PS1 ला साइकिल में, अगर ये आपको लाइन याद है तो काम बन गया है। स्ट्रोमा ओनली PS1 ला साइकिल में, ये स्ट्रोमा और सॉरी यहाँ से देखो आपको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। स्ट्रोमा और ये ला से ला लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली में सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है और कुछ भी नहीं होता है, और ये जब भी होगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ये एक ट्रिक से आपको याद होगा। स्ट्रोमा लेमेली में PS2 नहीं होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, ये बात NCERT लिख रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है तो बाकी नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई, स्ट्रोमा ओनली PS1 ला साइकिल में, स्ट्रोमा ओनली PS1 ला साइकिल में। अगर आपको ये बात याद हो गई तो आपको जो है ना ये ग्रेना वाली जो बात आएगी यहाँ पर आपको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रेना, ये ग्रेना क्या कह रहा है कि ये ग्रेना कह रहा है, ये रहा ग्रेना। अब ये ग्रेना में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये ग्रेना को आप क्या कहते हैं, थाइलेगॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा लेमिली है उसका दूसरा नाम फ्रेट चैनल भी कहते हो। तो इतना हमको मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। फिर अगला ट्रिक आपको अगले में देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये जो व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन जहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ पर जो है ना नीट वाला एक बार सवाल पूछा था, अगर फिर पूछे तो आपके लिए हम बता रहे हैं कि ये देखो ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें हर मॉलिक्यूल होगा और ये क्लोरोफिल ए सेंटर पे होगा और ये प्राइमरी, ये सारा का सारा जो है ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ फोटोन अगर लाइट आएगा इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, सब लोग अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा और ये क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। इतना हमको डिटेल में नहीं जाना, हमको जाना है ट्रिक्स। ये क्या है, फोटोकेमिकल फेज़। फोटोकेमिकल फेज़ में क्या क्या होगा कि लाइट आएगी, पानी टूटेगा, पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ATP बनेंगे, NADPH यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला ही लाइन पे। ये आप हिंदी मीडियम में हो चाहे किसी भी हो आप मिला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाओ, LAW लाओ और ATP NADPH, लाओ और ATP NADPH। लाओ मतलब हो गया लाइट एब्जॉर्प्शन, देखो यहाँ मैंने लिख रखा लाइट एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन रिलीज। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, और कर देता हूँ, आप स्पीड में देखना, ठीक है। यहाँ पे हो गया लाइट एब्जॉर्प्शन, W से वाटर स्प्लिटिंग होता है, फिर होता है ऑक्सीजन रिलीज, फिर होता है ATP बनेगा, फिर NADPH2 बनेगा। ये आपको सीरीज़ याद रखना है क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक बना दिया, लाओ और ATP और NADPH या NADPH2 कुछ भी आ जाए, आपको उतना इन्वॉल्व नहीं होना है। P700 PS1 को P700 कह रहा है, अरे भैया आपको कुछ नहीं करना है। PS1 यानी P700, PS1 मतलब होता है P700, कुछ नहीं सोचना है, आपको याद कर लेना है। PS2 में क्या है 680, P680 यानी कि P680 का जो है नैनोमीटर का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। इस पे ज़्यादा मत पढ़ो। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझो। यहाँ से नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, हम समझा नहीं रहे, देखो यही हम समझा रहे थे कि LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट गिरा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया, फिर नेक्स्ट दूसरा ये PS2 है, ठीक है, ये PS1 है, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाएगा और फिर यहाँ से NADPH, यहीं पे NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम होता है। आप इसको पढ़ोगे तो देखो यहाँ से गया इधर और इधर, ये रिडक्स पोटेंशियल स्केल में जब आप देखते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो दूसरा लिख रहा है वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो है ना एक एंजाइम होता है, उसका कोफैक्टर पूछता है, तो याद रखना मन कल मैं ऐसे रखता हूँ, मन कल का, वैसे कैल्शियम भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी मैग्नीज को देंगे Mn। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्लोरीन। यानी वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको कौन एक्टिवेट करेगा, मैग्नीज। याद रखना, ये बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा अब इसमें नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम समझा नहीं रहे हैं। अब देखो मैंने जो वो बोला था ना यहाँ पर कि ग्रेना में ट्रिक क्या होगा, ये ग्रेना वाली ट्रिक यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक जगह नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप कर लेना। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगी। देखो स्ट्रोमा ओनली PS1 ला, किसके लिए, साइक्लिक के लिए, यहाँ साइक्लिक छूट गया, साइकिल में स्ट्रोमा ओनली PS1 ला साइकिल में,
या कुछ भी आप वहाँ जो पहले लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो बनाया था मेला में सब कुछ PS2 PS1 NADP रिडक्टेज सब कुछ। मेला में मतलब मेम्ब्रेन लेमिली। मेम्ब्रेन लेमिली क्यों बोला? क्योंकि जो ग्रेना है ना ये ऐसे था, इनके मेम्ब्रेन में ये सब पड़ा होता है, तो इसीलिए इसको बोल रहा है मेम्ब्रेन लेमिली। मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है लेमिली, यहाँ पर और है, ठीक है, आप पढ़ना ठीक से। तो मेम्ब्रेन लेमिली मिलेगा, मेम्ब्रेन का दूसरा नाम लेमिली है। वो किसका मेम्ब्रेन? तो ग्रेना मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन। ये वाला टंकी से, एक टंकी से दूसरा टंकी जुड़ा हुआ वाला को स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, और इधर भी जुड़ा होगा, लेकिन इसको पूरा सेटअप को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। इनके मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन या फिर लेमिली कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ से ट्रिक बनाया मेला। मेम्ब्रेन को दूसरा नाम लेमिली है, और उसमें सब कुछ है। कौन कौन है? PS2 है, PS1 है, NADP रिडक्टेज है, यानी कि सब कुछ है। और तो PS1 किस में है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लेमिली में है, स्ट्रोमा लेमिली में, यानी कि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ PS1 है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ नॉन साइक्लिक चलेगा। नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल की तरह नहीं चलेगा, इसीलिए तो सीधा दिखाया। और ये देखो ना गोल गोल है, तो साइकिल के जैसा चलेगा, याद रखने के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी इसमें हमारे पास ट्रिक कुछ भी नहीं है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ के ये जो मेम्ब्रेन, देखो ये किसका मेम्ब्रेन है? तो ये ग्रेनम का जो थाइलेकॉइड है ना, एक सिंगल का दिखा है, इसके ऊपर में और होगा, सिक्का के ऊपर सिक्का रखा हुआ, उसी को तो ग्रेना कहते हैं। ग्रेना का एक पार्ट देखा, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ना, देखो PS2 पहले होता है, PS1 बाद में है। अगर PS2 पहले है, PS1 बाद में है, तो पहले PS2 को लाइट आया और PS1 को भी लाइट आता है, साइमल्टेनियसली आता है, मतलब साथ साथ आता है। लेकिन हम क्या बताते हैं पढ़ाने के लिए कि PS1 और PS2 को पहले आया, PS1 को बाद में आया। इसका 700 है, इसका 680 है, सॉरी ये 680 है, ये 700 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से वाटर टूटेगा। वाटर टूटने के लिए क्या चाहिए? मन कल का चाहिए, MnCl कैल्शियम, ठीक है, मन कल का चाहिए। अगर मन कल का है तो वाटर टूटेगा। वाटर टूटेगा कौन? यहाँ पे जो है ना वो पूछता है, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन क्यों है? देखो ये बाहर वाला को स्ट्रोमा साइट कहते हैं, स्ट्रोमा। क्यों? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ था ना वो नाली, इसीलिए तो स्ट्रोमा के बीच में लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली बोलते थे। इसीलिए ये पोर्शन जो है ना खाली जगह, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये पोर्शन स्ट्रोमा है। ये सब जो खाली खाली डॉटेड है, ये पोर्शन स्ट्रोमा है। ये डॉटेड पोर्शन स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा। इसीलिए तो ये वाला को स्ट्रोमा लेमिली और ये वाला ग्रेना, इसी का एक पार्ट को निकाल करके ऐसे रखा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इस वजह से यहाँ पर सारा मटेरियल चलेगा। लेकिन ल्यूमेन के साइड में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रहता है। ये बात NCERT खुद लिख रही है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पर ये सारा आप कहानी पढ़ना, साइटोक्रोम BF6 को जाता है, फिर PC को जाता है, देख करके ये प्रोडक्ट बनता है। आप इस सीरीज़ को याद रखोगे, काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को हम सब थोड़ा बता देते हैं। देखो ये जो C पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या रहा है? NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि देखो यहाँ पर NADPH से, इसको समझना ही नहीं है रे कि NADPH होगा कि क्या होगा। अब NADPH बने चाहे कुछ भी, NADPH लिखे, NADPH लिखे, तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तेरे को सिर्फ इतना करना, NADPH लिखे, NADPH2 लिखे, वो किधर होगा? स्ट्रोमा साइड होगा, PS1 के साथ अटैच होगा, लेकिन वो अंदर की साइड नहीं होगा। ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये अंदर की साइड है, लेकिन ये बाहर है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ग्रेनम में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा तेरे को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सवाल बनने से मतलब है इंजीनियर नहीं बनना है अभी, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप अब खेल होगा कि आप देखो पिछले बार आपने क्या बनाया, यहाँ पर देखो ATP बना लिया, काम का चीज़ ATP बनाए। हम तो यही चाहते थे कि ATP बने, एनर्जी मोले। और यहाँ पे आप NADPH2 बना लिए, NADPH2 बनाए, इसको आपने रिड्यूसिंग पावर कहा। देखो याद रखना यही है रिड्यूसिंग पावर, और ये ATP बना। तो ये कब बना? साइकिल चलता है। देखो ये इधर से गया, ये सॉरी जेड स्कीम है, नॉन साइक्लिक है। साइकिल कहाँ चलेगा? आगे दिखाया है, वहाँ दिखाएंगे। साइकिल कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा लेमिली में चलेगा, यानी कि वो नली में चलेगा, ये वाला फालतू नली में, जहाँ पे सीधा चला जाएगा, तो वहाँ पे साइक्लिक चलेगा। यहाँ पर साइकिल नहीं चलेगा, यहाँ जेड स्कीम चलेगा। याद रखना ग्रेना में हम तो याद रखते हैं GA ग्रेना का इसमें GA, जेड से हम बनाते हैं गज़ब,
जेड स्कीम चलता है ग्रेना में। ग्रेना में जेड स्कीम चलेगा, गजब होगा, और तुम्हारा स्ट्रोमा लेमेली में नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेली में साइक्लिक होता है, स्ट्रोमा ग्रेना में नॉन साइक्लिक होगा, यानी जेड स्कीम चलेगा। देखो एटीपी बनाया एनएडीपीएच, अब बोल रहा है कि एटीपी और एनएडीपीएच का करोगे क्या? अरे एटीपी का तो तुम्हारा काम आ जाएगा, खर्चा करोगे, एनर्जी है, लेकिन एनएडीपीएच करेगा क्या? एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर क्यों है? क्योंकि देखो वो क्या करेगा कि तुम्हारा फाइनली काम है CO2 को लेकर के ग्लूकोज बनाना। ठीक है, ग्लूकोज, तो यहाँ पर कार्बन कहाँ से आएगा? CO2 से आएगा। तो CO2 का कार्बन को उड़ा करके इसमें तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, इसीलिए तो ये इसको रिड्यूसिंग पावर कर रहा है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है कि ATP और NADPH2 जो बना किस में? बायोसिंथेटिक फेज। किस में? यानी कि तुम्हारा जो पिछला वाला चला किस में? नॉन साइक्लिक में। अब देखो यहाँ पे ATP, NADPH और O2 तीन पार्ट रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर तोड़े थे तुम किस में? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक वाला में नहीं टूटेगा ऑक्सीजन वाटर, तो इसीलिए 3 प्रोडक्ट आया। इस दोनों प्रोडक्ट का करोगे क्या? ये तो साला बाहर निकल गया, O2 ये बाहर निकल गया। अब बचा तुम्हारा NADPH और ATP का, करोगे क्या? आगे चलो, देखो यहाँ पे देखा कि NADPH को जो है ना रिड्यूस करने के लिए काम करेंगे। यहाँ रिएक्शन सेंटर और फलाना ढिमकाना सब लिखा हुआ, आप समझो। यहाँ से वाटर को तोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन है, सॉरी वाटर तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देगा, ये वो फलाना ढिमकाना दिखा हुआ है। लेकिन हमारा काम का क्या चीज़ है? एक फ्लो चार्ट हम बताते हैं। जैसे कि देखो C3 प्लांट होगा और C4 प्लांट होगा। C3 प्लांट में क्या करते हो कि C3 प्लांट में दोस्त, C3 प्लांट में तुम्हारा प्रोडक्ट पहला बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और C4 में जो है ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो बोलता है कि CO2 C3 में CO2 को पकड़ेगा कौन? देखो यहाँ पर बहुत सारी कहानी बना करके लिखा हुआ है कि C3 प्लांट ने पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाया? CO2 को पकड़ के PGA बनाया, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और C4 में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये भी तो CO2 को पकड़ेगा। तो फर्स्ट एक्सेप्टर पूछेगा CO2 का C3 में, वो कौन है? तो ये होता है RUBP जो आगे लिखा हुआ है। और इसमें CO2 C4 में कौन पकड़ेगा? तो यहाँ पर आता है PEP। यही साला सवाल है नीट का बहुत फेवरेट, पूछ लेगा यही। सारा रामायण पता है लेकिन यही पता नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसका मैकेनिज्म को एक बार कोई टीचर से समझ लो, बात ख़त्म करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम उसका चार्ट आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो प्राइमरी एक्सेप्टर, कौन सा साइकिल में क्या होगा एक्सेप्टर। यहाँ पर कुछ कहानी, राम कहानी की, हम ऐसा करना चाहते थे, फलाना ढिमकाना, साइंटिस्ट लोग को भी टाइम लगा, आपको भी लगा, कुछ मतलब नहीं। यही प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, किसके लिए? प्राइमरी एक्सेप्टर मतलब कि सबसे पहले CO2 को C3 के लिए, C3 प्लांट के लिए CO2 को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? वही उसका प्राइमरी एक्सेप्टर। C4 के लिए CO2 को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? वो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। फिर उसका केल्विन साइकिल बोलता है C3 C4 दोनों में, लेकिन C3 C4 दोनों में यहाँ पर सवाल आता है कि देखो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप लिखा हुआ है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। यहाँ 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप में देखो कहला क्या है? कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन, रीजनरेशन। इसीलिए मेरे को याद नहीं रहता, कार्ब रेड रीजन हम याद रखते हैं, कार्बोक्सिलेशन, फिर होता है रेड से रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। 3 स्टेप में होगा। लेकिन ये होता क्या है? देखो C3 साइकिल है ना, C3 साइकिल में ये सभी के सभी ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगा, यहाँ लिखा हुआ मोटा मोटा लाइन में। फिर उसके बाद C4 हो चाहे C3 हो, C3 साइकिल तो चलेगा ही। तो इसका मतलब C4 C3 में क्या फ़र्क हुआ? तो C4 में एक्स्ट्रा एक साइकिल चलाएंगे जो कि C3 में नहीं होगा। ठीक है, अब इसीलिए उसको जो है ना अलग अलग नाम रखा है। अब देखो क्या करना है कि C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में क्या करना है राजा? देखो केल्विन साइकिल में हमको चलाना है चक्कर। केल्विन साइकिल होगा कहाँ के? तो देखो यही सवाल पूछता है कि C3 प्लांट और एक C4 प्लांट। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल C के केल्विन साइकिल कहाँ चलेगा? तो सीधा का सीधा आंसर जाएगा मीजोफिल सेल। मीजोफिल के अंदर ही तो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलेगा। लेकिन C4 में केल्विन साइकिल कहाँ चलेगा? CC के केल्विन साइकिल कहाँ चलेगा? मैंने अपने मन से लिख दिया CC के। ठीक है, तो ये बोलता है, देखो पत्ती आपने देखा, फूल पत्ती के अंदर जो है ना ये पत्ती है, अगर तो उसके बीच में ये मिडरिप है,
इसी में तो पानी आने के लिए जाइलम, वेस्कुलर जाइलम, बंडल तंडल, ये फलाना ढिमकाना होता है। उसके बाजू में जो है ना इस तरह का एकदम एक घेरा, स्पेशल घेरा बना करके उसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल, और यही क्रेन्ज एनाटॉमी कहलाया था। ठीक है, इसी को क्रेन्ज एनाटॉमी बोले थे। तो यहाँ पर जो खेल हो रहा है इसी को बंडल शीथ बोले, और इसके बाहर में मीजोफिल सेल होता है। ठीक है, स्पेशल होता है। ठीक है, ये मीजोफिल यानी कि C4 साइकिल में, C4 प्लांट में C3 साइकिल याद रखना बंडल शीथ में होता है। ठीक है, बंडल शीथ में होता है, बंडल शीथ। ठीक है, तो C3 साइकिल मीजोफिल सेल किस में, C3 साइकिल, C3 प्लांट में C3 साइकिल मीजोफिल में, C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीथ में। तो इसमें भी मीजोफिल सेल है क्योंकि C4 में भी मीजो, तो वहाँ क्या चलेगा, तो आगे दिखाया गया है। तो पहले आपको ये मैं समझा देता हूँ। ये जो केल्विन साइकिल है इसको ज़रा देखो। केल्विन साइकिल में पहला है देखो राइबोलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट याद रखना, इसी को RUBP आपने कहा, RUBP क्योंकि C3 प्लांट है, यानी केल्विन साइकिल में पहला प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP ही था। RUBP ने CO2 और H2O को एक्सेप्ट किया और कार्बोक्सिलेशन, क्यों, क्योंकि इसका O2 उड़ाएगा और इसका कार्बन को फिक्स करेगा, इसीलिए कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का नंबर बढ़ाना, कार्बोक्सिलेशन। और इसको जो है ना आगे 3 स्टेप खा करके सीधे लिख दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 3 PGA, यही तो 3 PGA है। 3 PGA यानी 3 कार्बन इंटू 2, 2 कंपाउंड। क्यों, क्योंकि देखो ये 5 कार्बन, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, याद रखना। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है जो रिसीव, देखो C3 प्लांट में रिसीव करने वाला CO2 को कौन, तो 5 कार्बन कंपाउंड RUBP। टोटल मिला के कितना हो गया 6, इसीलिए 2 टुकड़ा कर दिया 3-3 कार्बन का PGA। इसीलिए बोला कि C3 साइकिल क्यों C3 प्लांट क्यों रखा, C3 साइकिल है, प्लांट का नाम C3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड पहला प्रोडक्ट बना, स्टेबल प्रोडक्ट, याद रखना। ठीक है, और ये 2 बना। अब देखो अगर 2 बना है तो दोनों को तोड़ने के लिए 2 ATP और 2 NADPH खर्चा होगा। ये NADPH कहाँ से आया, जो हम तुमको उस टाइम में कह रहे थे ना कि रिड्यूसिंग पावर है, यहाँ पर जो रिड्यूसिंग पावर था इसी को तो आपने यूज़ किया। यही रिड्यूसिंग पावर को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, तो केल्विन साइकिल में। अब से याद रखना कि ये रिड्यूसिंग पावर आपको केल्विन साइकिल में यूज़ करने मिलेगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर इसको 2 ATP, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन का 2 पार्ट में टूटा, इसलिए 2 ATP 2 NADPH, 2 ADP और NADP में टूटे गए, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इसमें से अब कार्बन ऑक्सीजन निकाल लिया, CO2 का ऑक्सीजन निकाल के यहाँ से फेंक दिया, ये वाला CO2 का रिडक्शन यहाँ हो गया। उसके बाद देखो ट्राइस फॉस्फेट बनेगा, ये एक स्टेप बीच में है। ट्राइस फॉस्फेट से 1 कार्बन निकलेगा सुक्रोज बनने के लिए, और फिर यहाँ से 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ रीजनरेशन में जाएगा, और यहाँ पे तीसरा स्टेप रीजनरेशन, जहाँ पे फिर 1 ATP खर्चा होगा। ठीक है, 1 ATP खर्चा करके फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे RUBP। ये कैसे कर रहा है, जब आप एलन का मॉड्यूल खोलोगे तब वहाँ से समझ में आएगा, लेकिन उतना बकचोदी करना ही नहीं है, अपने को तो नंबर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ, इतना हमने समझा दिया। अब देखो यहाँ हमने कितना कार्बन निकाला, 1 कार्बन, तो इसको 1 साइकिल, क्योंकि कार्बन ग्लूकोज में तो C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे तो हमको 6 कार्बन चाहिए, इसलिए इसको 6 राउंड चलाओगे, इसको टोटल 6 राउंड चलाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बकवास नहीं करना है। तो 6 राउंड चलाओगे तो 6 दूना 12 ATP होगा यहाँ से। ठीक है, 12 NADPH, 6 दूना 12 NADPH, याद रखना, DPH। ठीक है, और यहाँ पर 1 ATP और है ना, और 6 प्लस कितना हो जाएगा, 18 ATP टोटल हो गया। तो ये चार्ट में दिया हुआ, आप इस चार्ट को याद कर लो, ख़त्म बात, सिंपल हो जाएगा। देखो इनपुट और आउटपुट, इनपुट में आपने क्या दिया, 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करना है, क्योंकि 6 राउंड चलाएंगे। ठीक है, 6 CO2 लेंगे और मिलेगा क्या, 6 कार्बन का ग्लूकोज मिलेगा, 18 ATP खर्चा होगा टोटल, और 12 NADPH, यही याद करना है। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बहुत काम का, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हेंस एवरी CO2 मॉलिक्यूल, यही बात है यार कि 6 चक्कर चलाना पड़ेगा, बात खत्म है। अब फिर C4 पाथवे देखो, हम इसको पूरा डिटेल में नहीं लेते हैं, हम सिंपली अगला टॉपिक में ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक्स कुछ है जो बता देते हैं। देखो ये वाला हमने कहा था मीजोफिल सेल में C3 साइकिल चलेगा, किसमें, C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में C3 साइकिल, लेकिन बंडल शीथ में चलेगा C4 प्लांट के C3 साइकिल बंडल शीथ में चलेगा। तो करेक्ट,
देखो ना यहाँ पे C3 साइकिल यहाँ पर चलेगा, ये वाला में। तो फिर बंडल शीट में क्या करेगा, अलुआ नहीं करेगा। देखो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करना है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन, PEP। क्यों, क्योंकि C4 प्लांट है। PEP को CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ये बाइकार्बोनेट बना, वो क्या बना, नहीं बना, फलल ढिमकाना। अब ये क्या करा, फिक्सेशन। पहला स्टेप में क्या किया, फिक्स करके C4 एसिड बनाया। चूँकि ये जो है ना CO2 को अंदर आने नहीं देगा, ये एसिड को आने देता है, ये इम्परवियस होता है। इम्परवियस मतलब अंदर नहीं आने देगा, तो C4 एसिड को अंदर आने दे दिया। अब ये C4 एसिड जो आया है 4 कार्बन का, उसको क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से एक CO2 रिलीज़ कर देगा। और यहाँ पे देखो, बड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो C3 साइकिल लिख रखा है। देखो C3 साइकिल अंदर में केल्विन साइकिल। अब यानी कि ये बंडल शीट में चला। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड को वापस ट्रांसपोर्ट करो और रीजनरेशन करके पायरुवेट बना लो, फॉस्फोइनोल PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या है, PEP ही तो है, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन हुआ, C4 प्लांट में, तो PEP बना क्या, फिक्स करके 4 कार्बन का एसिड बनाया, जो कि पहला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमने बोला था, ऑक्सैलो एसिटिक पहला 4 कार्बन कंपाउंड बना जो कि ऑक्सैलो। अब फिर अंदर आएगा डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन निकाल दो, CO2 निकाल दो, तो फिक्सेशन बाई से केल्विन साइकिल, यानी कि C3 साइकिल चला अंदर में। ठीक है, उसके बाद C3 3 कार्बन कंपाउंड का फिर वापस से यहाँ आ गया, रीजनरेशन करके बना दिया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया। सवाल है 2010 में मेंस में सवाल है कि जो इसी को डायग्राम दे रखा है, लेकिन यहाँ साला खाली छोड़ दिया, यहाँ खाली छोड़ दिया और यहाँ खाली छोड़ दिया। तो हमने क्या बनाया, फिक्स डॉक्टर, फिक्स करो डॉक्टर को, फिक्स डॉक्टर, फिक्सेशन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, R से रीजनरेशन। ये तीनों ऑप्शन भर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो C4 प्लांट में C3 साइकिल BSc में चलेगा, ये याद रखना। BSc क्या है, जो तुम किए हो, BSc बैचलर ऑफ साइंस। देखो C4 प्लांट में C3 कहाँ चलेगा, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलेगा C4 में। ये याद करने के लिए ट्रिक मैंने बना दिया। यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ खेल, क्या लिखा हुआ है कि देखो अगर C3 साइकिल में मीज़ोफिल में चल रहा था, अब मीज़ोफिल में तो साला गैस घुस सकता है, यानी कि CO2 भी घुस सकता है और O2 भी घुस सकता है। O2 इनफैक्ट ये तोड़ रहा है, मीज़ोफिल सेल में ही तोड़ रहा था, वो कैसे समझ में आएगा। तो मैं फिर से वापस ले आता हूँ इसी में। हाँ, ये देखो, ये मीज़ोफिल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट, देखो मीज़ोफिल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट में ही के अंदर में यहाँ पर ये सब कुछ खेला चल रहा है, यही खेला चल रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का भी टूटना हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेनम था इसके अंदर वाला ल्यूमेन पार्ट में ना ऑक्सीजन टूट रहा था, तो इसको तो ऑक्सीजन मिल जाएगा यहाँ पर। और यहीं पर रिएक्शन चल रहा है, C3 साइकिल, स्ट्रोमा में C3 साइकिल चल रहा है। तो C3 साइकिल अगर स्ट्रोमा में चल रहा है तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है और CO2 भी मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, जो कि किसे आ रहा है, स्टोमाटा से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अगर मीज़ोफिल सेल में अगर आपको मीज़ोफिल सेल में देखो मीज़ोफिल सेल में क्या क्या है, CO2 भी है, O2 भी अवेलेबल है। अब ये जो रूबिस्को था ना एंजाइम, ये ससुरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एबंडेंट है ना, बहुत सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, ये बात लिख रखा है। उसके बाद देखो इसके पास 2 एक्टिविटी है, अगर CO2 के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सिलेज, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका नाम रूबिस्को रखा है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, इसीलिए कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस बोल रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन मिला ना तो रेस्पिरेशन करने लगा, करना था फोटोसिंथेसिस, करने लगा रेस्पिरेशन, और जो कि 2 प्रोडक्ट बनाएगा। देखो RuBP के साथ CO2 बाइंड हुआ है रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तो 2 मोल 3PGA बना था, करेक्ट। लेकिन RuBP जो कि C3 साइकिल वाला है, O2 मिल गया है तो 2 चीज़ बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, 2 कार्बन कंपाउंड है, ये बात यहाँ समझा रखा है।
उसके बाद वो क्या करता, फलाना ढिमकाना, उससे मतलब नहीं, रेस्पिरेशन होगा तो लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको CO2 को पकड़ना था, लेकिन तुमने क्या उल्टा कर दिया, O2 को पकड़ लिया। O2 को पकड़ोगे तो कार्बन के साथ वो रिएक्ट करके CO2 बना लेगा। पकड़ना था इसको ग्लूकोज बनाने के लिए, तो साला ग्लूकोज को उल्टे तोड़ रहा है, इसीलिए तो ये वेस्टफुल प्रोसेस बोलता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला आप समझ लें। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। देखो अगर केल्विन साइकिल चलेगा, C3 प्लांट है तो मेसोफिल सेल में चलेगा। इस चार्ट को जब आप भरोगे, RUBP कितना कम कार्बन का है, 5 कार्बन का। पेप कितना कार्बन का, 3 कार्बन का। लेकिन जो C3 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो 3PGA बना था, वो 3 कार्बन का था। 3PGA इसीलिए तो बोला था कि 3 कार्बन का 2, ठीक है, और 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। देखो ये मैंने लिख दिया, मेसोफिल सेल, बंडल सेल, और उसके बाद ट्रिक लगाना, बात ख़त्म करो। बाकी तुम रितु रट्टेवाल का देख लो।